नो वन एवर थॉट के 1973 में जो एक ज़मीन का टुकड़ा मिला था, आज उसके अंदर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी सेंटर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होगा। ट्रू स्पिरिट ऑफ PAD इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। जो जर्नी था आपका भी और पैड का भी काफ़ी मिलता जुलता है। क्या उसमें मेन माइलस्टोन्स थे? हाउ डू यू डिफाइन द मेन थिंग्स व्हिच रियली शेप्ड इट? आज भी अगर आप हमारे बोर्ड रूम में एक बड़ी सी कोटेशन दीवार में लगी हुई है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। यस, तो वी टेक लॉट ऑफ इंस्पायरेशन फ्रॉम दैट एंड आई कीप टेलिंग माई टीम keep reading this, and if you believe in this, you're part of us. If you don't believe it, then there are better things to do. A place where our people can come and share their problems and we find solutions for them. आप थोड़ा हाईलाइट करें, इस पे बताएं कितने लोग इन्वॉल्व हैं, what are the activities going on? Medical services is one of the I would say key services which we provide. आज की तारीख में we include not only Pakistanis but we invite all other nationalities to come to this organization. PAD के जो लाइसेंसिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई करती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी। We engage people in various ways. और Hub 47 is another initiative which I'm sure you know more than me. You can never imagine doing surgery without seeing blood. Yes. So, but with robotic surgery, you won't believe there are procedures which we do, there is zero blood loss. I would say that Hub 47 is a place where people can invest, whether it's money, whether it's skills. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू हब 47 पेस पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम, वी आर एक्साइटेड टू हैव यू। हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। इट्स माय प्लेजर। हमारी ऑडियंस के लिए आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें। काफ़ी लोग आपको जानते होंगे जो दुबई में बेस्ड हैं, बट मैनी पीपल ऑल्सो would like to know who you are, what you do, and we'll dig in deeper from there. Sure, बिल्कुल जी। तो I came in Dubai 2009 में, और honestly जब मैं इधर आया तो I knew nobody here. I was like a stranger. तो I still remember the early days के I wondered कि मैं क्या करूँगा. I don't know anybody here. So now, after 15 years, sometimes I have to hide myself. तो introduction मेरा ये है कि I was born in Kuwait, initial schooling वहाँ पे हुई, then we moved to Pakistan. मेरी फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट वहाँ से किया, फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। did my internship in सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। और वहाँ से फिर मैं साउथ अफ्रीका चला गया। और आई स्पेंड 15 years ऑफ माई लाइफ देयर। तो इनफैक्ट मेरी जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है सारी वहीं पे हुई। तो आई डिड माई फेलोशिप इन सर्जरी, और फिर 2009 में आई केम टू दुबई। आई जॉइंड अ प्राइवेट ग्रुप हियर कॉल्ड मेडिक्लिनिक। कितने साल का सोच गए थे आप? इनफैक्ट जब मैं साउथ अफ्रीका गया था तो मैंने 2 साल का अम्मी को कहा कि जी 2 साल के लिए जा रहा हूँ, बस वो एग्ज़ाम करके तो मैं वापस आ जाऊँगा। एक्सपैट स्टोरी। तो इट्स बीन 30 years नाउ आउट ऑफ पाकिस्तान। तो आई हैवंट, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जहाँ रिस्क लिखा होता पहुँच के जी। और यहाँ भी 15 साल हो गए दुबई में अब, माशाल्लाह। और आई वर्क विद मेडिक्लिनिक सिटी हॉस्पिटल एज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, और mainly robotic surgery. That's my area of interest. So that's my brief introduction. और फिर पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के साथ शुरू से ही ताल्लुक़ बन गया। आई थिंक 2010 में फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में जी। तो उन दिनों में यहाँ पे कैंप्स और एक वो फ्लड रिलीफ का भी कैंप लगा हुआ था, मेडिकल कैंप्स। तो मुझे एक मेरे कोलीग हैं डॉक्टर अलीम, ही इज़ एन ENT सर्जन।
तो उन्होंने मुझे कहा फैसल एक कैंप हो रहा है तो चलोगे? तो मैंने कहा कहाँ पे है? तो उसने कहा जी वो पाकिस्तान एसोसिएशन में। तो मैंने कहा यार वो मैंने गूगल किया था, तो मैंने ऑनलाइन एक फॉर्म भरा था, नो वन एवर आंसर्ड मी। तो मैंने कहा शायद इस वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे वो लिफ्ट नहीं कराते। तो मैंने कहा अच्छा अगर आप कहते हो तो फिर चले जाते हैं। कहता नहीं मैं आपको फॉर्म ला दूंगा, आप फॉर्म भर दो, तो कम टू द कैंप। सो दिस इज़ हाउ आई केम टू द एसोसिएशन, और देन नेवर लुक बैक। अल्हम्दुलिल्लाह वी वॉलंटियर्ड सिंस, और आज तक वॉलंटियर कर रहे हैं। माशाल्लाह, अब तो माशाल्लाह यू आर दी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड माशाल्लाह यानी वी कैन टेस्टिफाई कि इट इज़ an example, it's exemplary, it's a testament of what can be done when, you know, the right intentions are there and people put in the effort. Alhamdulillah, I would say कि it's been a learning experience for me. It's a journey जहाँ पे come across so many people, and in fact मैंने तो ये तजर्बा किया है कि there are more good people in our community. एक perception बन जाती है, लेकिन असल में देखा जाए तो मेजॉरिटी आर गुड पीपल, ऑल वांट टू डू समथिंग गुड। तो अगर आप उनको एक सही एनवायरनमेंट दे देंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देंगे, तो दे ऑल कम फॉरवर्ड। और दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड विद द ऑर्गेनाइजेशन कि इट्स बिलीविंग दैट वी कैन डू इट। और एज अ टीम alhamdulillah we have achieved, we have delivered what we could, and we continue to do so, and this is all with the support of the community. As of today, कितने लोग involved हैं पाकिस्तान एसोसिएशन में in whatever capacity? Could you explain the structure overall? Let me give you a little bit of a background of the association also first. Yes. कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की बुनियाद एक डॉक्टर ने रखी, डॉक्टर अब्दुल मजीद, and this was in the early 60s. So he at that time got a few of his friends together. उन्होंने कहा जी कि let's have a place where our people can come and share their problems and we find solutions for them. And this is a very humble beginning from a rented office in Murshid Bazaar. Very see. और फिर उसके बाद 1971 में यूएई को आज़ादी हुई और इनकी जो यूनियन हुई, और 1973 में लेट हिसाइन शेख राशिद, जो शेख मोहम्मद के वालिद साहब हैं, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ दुबई, तो उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड पाकिस्तानी कम्युनिटी को दिया, और वो जगह है जहाँ पे आज हम बैठे हैं। तो नो वन एवर थॉट के 1973 में जो एक ज़मीन का टुकड़ा मिला था, आज उसके अंदर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी सेंटर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होगा। बिल्कुल। तो द होल आइडिया एट दैट टाइम वाज कि जी हाउ टू हेल्प द कम्युनिटी, और आज भी जो स्पिरिट है, ट्रू स्पिरिट ऑफ PAD इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। So I think this is what brings people together, and this is what keeps people together. Yes, I can testify to that. That was my primary objective as well, to join and be a part of this, is to somehow give back to the community in whatever capacity we can. And I think that simple idea is very strong. It's actually, you know, एक छोटी सी बात है, but it's very strong. It's such a strong binding force. कि that common good is there, and that brings people together. जी. और तब से फिर ये obviously it's gone through different phases. अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए, but you know, over the years people have contributed in their own capacity जितना भी कर सकते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज we have the very, I would say, the most latest of all the social clubs की हमारी बिल्डिंग है, state of the art है, और वी क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी सेंटर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। अगर आप पाकिस्तानी डायस्पोरा देखें दुनिया में, तो 4 बड़े मुल्क हैं, यूएई, सऊदी, US और UK, जहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है। और इन चारों मुल्कों में कहीं भी आपको इस तर्ज का इतना बड़ा कम्युनिटी सेंटर नहीं मिलेगा। और आई थिंक इट्स बिकॉज द इन्वायरमेंट द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस, जो यहाँ की लीडरशिप है यूएई की,
उन्होंने जो एक हमें मौका दिया और फिर एक एनवायरनमेंट दिया जिसके अंदर हम काम कर सकें, आई थिंक दैट हैज़ रियली हेल्प द कम्युनिटी टू बिल्ड दिस सेंटर एंड विद द सपोर्ट ऑब्वियसली ऑफ आवर ओन कम्युनिटी, बट इट्स अ लीडरशिप का जो विजन है यूएई का, दैट हैज़ हेल्प्ड अस टू शेप दिस ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है टॉलरेंस और इंक्लूजन की, विच वी हैव लर्न फ्रॉम शेख मोहम्मद, कि we include not only Pakistanis but we invite all other nationalities to come to this organization. अगर आप हमारी एक्टिविटीज़ देखें, आप हमारे जो सर्विसेज हम देते हैं, they're open to everybody. So that gives a very true, I would say, model of tolerance जिसे कहते हैं ना, उसकी एक पिक्चर रिफ्लेक्ट करती है यहाँ पर। जी, wonderful. I mean, I think it is also a source of pride for us. It's something that we can all take pride in. KG, we've achieved this. We've done it, and it's there for everyone to see. It is one of the best facilities of any social clubs as well. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह. And जो जर्नी था आपका भी और पैड का भी काफ़ी मिलता जुलता है. क्या उसमें मेन माइलस्टोन्स थे? हाउ डू यू डिफाइन द मेन थिंग्स व्हिच रियली शेप्ड इट? हाँ, उसमें आई स्टिल रिमेंबर 2010 में जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जी, और बिल्डिंग के पीछे एक क्रिकेट की पिच भी थी कोने में, बाकी वो थोड़ी सी रेत उड़ती थी और कुछ ग्रे स्ट्रक्चर पिलर्स खड़े थे, एक ऑडिटोरियम इनकम्प्लीट वो था। तो किसी वजह से एसोसिएशन में लोग इतने इन्वॉल्व नहीं थे, एक परसेप्शन थी कि इट्स नॉट अ प्लेस टू गो। तो द बिगेस्ट चैलेंज उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर, लोगों ने कहा जी कि वहाँ क्या करने जाते हैं, तो हमने कहा जी इस तरह के रिलीफ काम हो रहा है, वो हो रहा है। तो वी ऑल फेल्ट के यू नो ऐसी जगह क्यों है, वाई डोंट वी हैव अ प्रॉपर क्लब यहाँ पे। और हमारे नेबरहुड में देयर वर अदर क्लब्स विच वर वेरी डिसेंट क्लब्स। तो वी टुक ऑन द चैलेंज, हमने कहा कि जी अगर अपने लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है तो इसको कोई और तो ठीक नहीं करेगा, वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स। यस, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और आज भी अगर आप हमारे बोर्ड रूम में एक बड़ी सी कोटेशन दीवार में लगी हुई है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, कि फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी। तो वी टेक लॉट ऑफ इंस्पायरेशन फ्रॉम दैट, एंड आई कीप टेलिंग माई टीम कि कीप रीडिंग दिस, एंड इफ़ यू बिलीव इन दिस यू आर पार्ट ऑफ अस, इफ़ यू डोंट बिलीव इट then the better things to do. तो I think that was एक कह लें कि मोटिवेशन थी कि जी we can do it. और उसमें ये था कि we had to change the perception of this organization, we had to bring people back into the organization, and then we obviously needed funds, क्योंकि this is a pure volunteer based organization. आप अगर पूरा governance structure हमारा देखें ऊपर से नीचे तक, they're all volunteers. So people who work during the day, they come here in the evening, they volunteer their time, their skill, their money. So it demands a lot of sacrifice. तो हमने कहा जी let's see कि जी where to start. और फिर I think जब आप की नीयत साफ़ हो तो फिर अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है, आपको ऐसे लोगों से मिला देता है कि who would just be joining hands and becoming part of your journey then. और I would say कि we came across some wonderful people. ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम है, we are willing to do anything you want, और आप हमें काम बताएं। और this is how we got people who came forward who gave money, people who came forward and कहा जी कि हम ये काम अपनी तरफ से करेंगे। And then we started building this organization again, जिसमें सबसे पहले हमारा ऑडिटोरियम कंप्लीट हुआ, विच इज़ अ 750 सीटर ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम का नाम भी पाकिस्तान ऑडिटोरियम है। इफ़ यू गूगल देयर इज़ नो अदर बिल्डिंग इन द इंटायर वर्ल्ड जिसका नाम पाकिस्तान ऑडिटोरियम हो, एंड वी टेक प्राइड इन इट। और जैसे वो कंप्लीट हुआ तो फिर लोगों में हुआ कि जी वी कैन डू इट, वी। और फिर साथ हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वो कंप्लीट हुआ,
and then we had this old building जिसको हमें demolish करके we put up a new building which also has the Pakistan Medical Center, which is the hallmark of PAD, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल सेंटर इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट मेडिकल सेंटर जो कि पूरे GCC में वाहिद कम्युनिटी है पाकिस्तानी जिसको ये एजाज़ हासिल है कि उसने एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेडिकल सेंटर खोला, एंड दैट इज़ ओपन टू ऑल नेशनैलिटीज़, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तानीज़, एंड इट्स फ्री फॉर पीपल हु कांट अफोर्ड टू पे। अमेजिंग। तो आई थिंक ये कुछ क्या लगे ऐसे माइलस्टोन से एसोसिएशन के विच है रियली हेल्प टू टर्न अराउंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटोरियम कंप्लीट होना और फिर हमारा जो मेडिकल सेंटर का बनना, उससे ये हुआ कि पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि जी इफ़ वी जॉइन हैंड्स वी कैन डू इट। और दिस इंटायर फैसिलिटी कॉस्टेड अस 31 मिलियन दिरहम्स, विच वाज अ ह्यूज अमाउंट जो कि हमारे अपने लोगों ने दी। इसमें कोई गवर्नमेंट की फंडिंग्स नहीं है, और दैट ऑल्सो गिव अस अ कॉन्फिडेंस कि इफ़ वी कैन डू दिस देयर इज़ लॉट मोर वी कैन डू। वी आर 1.82 मिलियन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन UAE। So again, if a small number of people can do it, so why not having more people in the fold and doing a lot more projects? Yes, fantastic. I mean, जब शुरू किया होगा आई एम श्योर आपने सोचा नहीं होगा कि हो जाएगा। इट्स अ ह्यूज अमाउंट अगर आप सोचें। हाँ, देयर वर डेज थॉट्स कि कभी वो थोड़ा सा होता था कि जी ये हमने क्या कर दिया है ये तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और देयर वर पीपल हु सेड कि जी ये तो नहीं हो सकता। और आई स्टिल रिमेंबर जब हमने इसकी कॉस्टिंग की तो जी इतने मिलियन वो लगेंगे, तो वी स्टार्टेड गोइंग, जेब में पैसे तो थे नहीं इतने, तो वी स्टार्टेड मीटिंग फाइनेंस के लोगों से कि जी आप बताएं कैसे फंड रेजिंग करें, कहाँ से पैसे लेके आएँ। तो किसी ने कहा जी आप बैंक से लोन ले रहे हैं, किसी ने कहा जी आप ये कर लें। तो हमने कहा जी लोन तो नहीं हमने लेना, हमें तो कंट्रीब्यूशन चाहिए और हम इसको बनाना है। तो उसमें फिर बाज़ वक़्त बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, लोग डराते थे कि जी ये तो नहीं होगा, आप तो फंस जाएंगे। और देन वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि वी नॉट गोना टॉक टू एनीबडी अबाउट मनी। फाइनेंस के किसी लोग से डिस्कस नहीं करना। तो वन थिंग वी बिलीव कि जी वही, अगर आपकी नीयत ठीक है, यू डूइंग इट फॉर अ गुड कॉज, फिर आपको लोग मिल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। और दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड ओवर दिस, आई वुड से 14 years सिंस आई बीन विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि आज तक पैसे की वजह से कोई काम नहीं रुका। और हमने वो पैसे भी इकट्ठे किए, बिल्डिंग भी कंप्लीट हुई। फिर लोगों ने कहा कि जी इसके ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, यू आर गोना सर्व पीपल फ्री, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो हमने कहा जी जिसने पहले दिए थे बनाने के लिए वो चलाने के लिए भी पैसे दे देगा। और यकीन जाने कि आज इट्स बीन 4 years सिंस द मेडिकल सेंटर हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो देयर हैज़न्ट बीन अ सिंगल डे anyone has been turned away from the medical center कि जी we can't help you. We have funds which can cater for almost another year for our welfare patients. तो इतनी हमारे पास कुशन है कि we need to spend that money. तो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ सब अपने पूरी टीम से कि जी आपके जो बेनिफिशरीज़ हैं, आपके जो चाहे वो पेशेंट्स हो या कोई और बेनिफिशरीज़ हो, दे आर द वंस हु एक्चुअली ब्रिंग इन मनी फॉर यू। जब आप उनकी हेल्प करते हैं, जब वो आपको दुआ देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो अल्लाह ताला ख़ुद फिर रास्ते खोलता है इसके। और ये तो हम सुनते थे, बट आई हैव सीन इट विद माई आइज़ कि पैसे की वजह से नए काम कभी रुकता नहीं। वेरी इंस्पायरिंग सर। आई थिंक एक और बड़ा फैक्टर है, एंड आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट जर्नी दैट यू बीन थ्रू। एक इंडिपेंडेंस जो इस प्लेटफॉर्म की है, एंड आई कॉल इट प्लेटफॉर्म बिकॉज नाउ एवरीबडी इज ओपन टू डू एंड यूटिलाइज दिस फैसिलिटी। उसका एक इंडिपेंडेंट होना, फंड रेज करने के लिए लोगों का कॉन्फिडेंस होना,
कि यार ये सही जगह जा रहे हैं. How much of that was due to your I guess transparency, structure, trustworthiness in the people involved, and how much was it people just going for it? ये है तो है. हाँ देखिए, शुरू में मुश्किल तो आई जी. अगेन वही बात थी कि यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट Yeah. एंड दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड सेक्रीफाइस बट वंस यू रीच दैट लेवल फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन दैट ट्रस्ट और मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. Yeah. वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने पहले दिन से जब इस ऑर्गेनाइजेशन को टर्न अराउंड करने की कोशिश की तो वी पुट सर्टन procedures, processes in place. And that has really helped to strengthen the organization. Okay, everything goes through a process. It doesn't matter, I'm the president, I also have to follow a process. Yes. यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पहले सब जो भी आते थे किसी को चाय पानी को पिला रहा है, एक वो कल्चर था कि जी कोई आएगा आपसे चाय पूछेगा, आपको चाय पिलाएगा, पानी ला के देगा बिकॉज यू द प्रेसिडेंट. तो वो हमने कहा जी ये ठीक नहीं है, इट्स पब्लिक मनी, इफ़ आई हैव टू ड्रिंक टी आई शुड गो एंड बाय माई ओन टी. अगर मुझे पानी पीना है तो मैं अपना पानी ख़रीदूँ, मुझे कोई क्यों पानी पिलाए जी. तो हमने कहा जी कि लेट्स फिनिश ऑफ दिस कल्चर, लेट्स पुट अप अ मशीन हियर, आप अपना सिक्का डालें, अपनी चाय निकाल के पी लें, आपको पानी लेना है तो पानी ख़रीद के पी लें. तो नथिंग फॉर फ्री बिकॉज दिस इज़ पब्लिक मनी. और फिर एक और कल्चर था, वो एक VIP कल्चर के जी प्रेसिडेंट है तो इसका एक ऑफिस होना चाहिए, एक डेस्क होगा बड़ा सा, लोग इसके सामने बैठे होंगे, और जनरल सेक्रेटरी होगा तो उसका भी होगा एक ऑफिस होगा जी. तो आई स्टिल रिमेंबर हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर ज़िया उल हसन थे, ही इज़ एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. तो आई रिमेंबर वी हैड इलेक्शंस, तो वो प्रेसिडेंट बन गए, मैं जनरल सेक्रेटरी था. तो व्हेन वी वॉकड इनटू द ऑफिस तो उसमें एक बड़ा सा टेबल कॉर्नर में पड़ा हुआ था प्रेसिडेंट का, एक जनरल सेक्रेटरी का टेबल था. तो मेरे डॉक्टर साहब कहते हैं यार फैसल किसी तरीके से इन टेबल्स को हम बाहर निकाल सकते हैं ऑफिस से. तो मैंने सोचा है डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, टेबल निकाल देंगे तो हम काम कहाँ बैठ के करेंगे. तो कहते हैं ऐसा करते हैं कि ना इन टेबल्स को दोनों मिलके ख़ुद किसी दिन ना बाहर निकाल देते हैं ऑफिस से, और वी पुट अ बिग राउंड टेबल हियर और उसके गिर्द कुर्सियाँ लगा देते हैं. तो एक ही टेबल पे बैठ के वी शुड ऑल मीट एंड टॉक. उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं आई, मैंने कहा डॉक्टर साहब ख़र्चा कराएंगे, टेबल भी बाहर निकालेंगे, एक और भी टेबल लेके आएंगे, पैसे पहले नहीं है हमारे पास. तो एंड दैट वाज समथिंग विच आई वुड से वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, कि उन्होंने वो कल्चर को ख़त्म किया. लोग आते थे स्पेशली अखबारी नुमाइंदे के जी वो हमने इंटरव्यू लगाना है, आपका तस्वीरें लेनी हैं. तो डॉक्टर साहब ने कहा जी ना मैंने तस्वीर खिंचवानी है ना मैंने कोई इंटरव्यू देना है, जिस दिन को अच्छा काम करेंगे आप उसको लिख दीजिएगा, तो अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी तस्वीर की. तो पीपल गॉट अ बिट अपसेट कि जी ये तो ना तस्वीर खिंचवाते हैं ना इंटरव्यू देते हैं और कमरे से टेबल भी निकाल दिया है, चाय भी नहीं पिलाते. चाय तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें थी, बट दैट सेट द फाउंडेशन, सेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट स्टेप. और अल्लाह का शुक्र है कि आज अगर आप देखें जो हमारी आपने भी देखा होगा जो नई बिल्डिंग है, नो वंस गॉट एन ऑफिस. वी हैव एन ओपन स्पेस पॉलिसी, everyone sits anywhere they like, they would do their work and they would leave. Or no one gets tea or water offered to them, वो अपने कैफ़े से जाके ख़रीदते हैं और पीते हैं. और इनफैक्ट इवन पार्किंग हमारी जो अंदर है, आपको शायद पता कि नहीं, everyone pays for the parking. So there's nothing for free here. So the whole idea is to let people understand कि भाई ये जो हमें पोजीशन है, ये कोई हमें कोई टाइटल नहीं मिल गया, कोई हमें कोई इनाम नहीं मिल गया, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू बीन इंटरेस्टेड, यू बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी
and you have to fulfill that. और अगर आप उसमें कोई ख़यानत करेंगे या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे, then you're answerable, so you're accountable for it. तो ये जो दो चीज़ें थी, that helped to get the right people together. उसमें फिर ऑटोमेटिकली जो लोग इन प्रिंसिपल्स को एग्री नहीं करते थे, फॉलो नहीं करते थे, they couldn't join in the fold. And that really helped to build that trust in the organization. तो जो लोग फिर आपके साथ भी होते थे, people started trusting them कि they are genuine people, they're here to give, they're not here to take anything. तो अल्हम्दुलिल्लाह, I think that then built over the years. और इनफैक्ट अगर हम प्रोसीजर्स या पॉलिसीज़ की बात करें तो वी बीन awarded Best Quality Award by Government of Dubai for 2 consecutive cycles. Yes, a big mashallah honor. And that is purely based on our governance, our policies, procedures, the leadership, and I think that speaks volumes, alhamdulillah. And we really worked hard on it. Yes. To give the audience a sense of the scale of the organization right now, आप थोड़ा highlight करें, इस पे बताएं कितने लोग involved हैं, what are the activities going on besides PMC. PMC obviously is the crown jewel, but उसके अलावा किस तरह community involved है? True. तो social welfare remains the backbone of the organization, जिसमें medical services is one of the I would say key services which we provide. आज की तारीख में जिन बच्चों की स्कूल फ़ीस नहीं पे कर सकते, उनकी सपोर्ट है, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट है, टीचर्स ट्रेनिंग है, करियर पाथवेज में हेल्प है बच्चों की. प्लस वी डू हैव अ ड्रीम, जो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन पूरी होगी इंशाल्लाह, इज़ टू हैव अ न्यू कम्युनिटी स्कूल. बिकॉज हमारे पास इतने स्कूल्स नहीं हैं यूएई के अंदर अपनी कम्युनिटी को कैटर करने के लिए. सो हैविंग क्वालिटी एजुकेशन एट अ अफोर्डेबल प्राइस इज़ समथिंग विच वी आर वर्किंग टुवर्ड्स. फिर हमारे प्रिजन्स के विजिट्स होते हैं जिसमें प्रिजनर्स हुआ देयर फॉर वेरी माइनर ऑफेंसेस, उनको उनके पे करके उनको रिलीज़ करना, पाकिस्तान भिजवाना. डेड बॉडीज़ के केसेस होते हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, वी हैव अ लीगल टीम विच सपोर्ट्स देम. फिर रमज़ान में हमारे फूड पैकेजेस का एक पूरी कैंपेन चलती है. ये तो वो है सोशल सर्विसेज विच वी प्रोवाइड विद इन यूएई. और फिर जब कभी पाकिस्तान में कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वी ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट. वी वर्क इन कोलैबोरेशन विद एमिरेट्स रेड क्रिसेंट, दारुल बेट सोसाइटी है यहाँ की जी. उसमें ऑब्वियसली एक तो जब हम इमीडिएट वो रिलीफ का काम होता है उसमें, और उसके बाद रीहैब. हमने पिछले साल लासबेला बलोचिस्तान में एक मॉडल विलेज कंप्लीट किया जो फ्लड अफेक्टेड एरिया से. फिर वी आल्सो हैव एन ऑर्फनेज इन सवात 2009 में हमने इस्टेब्लिश किया. एंड दिस वाज आफ्टर द मिलिट्री ऑपरेशन इन सवात, जो IDPs है, और फिर उसमें बहुत से बच्चे यतीम हुए जी. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नाउ आवर ओन पीस ऑफ लैंड. 50 कनाल ज़मीन है मैंगोरा शहर से बाहर, और वहाँ पे वी हैव अ पर्पस बिल्ट कैंपस बीइंग बिल्ट फॉर 500 चिल्ड्रन. तो सो दैट्स समथिंग विच आई वुड से वी हैव अ परमानेंट फुटप्रिंट इन पाकिस्तान, सवात में और बलोचिस्तान में. ज़बरदस्त जी. फिर ये तो हो गया सोशल सर्विस. फिर ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सो वी प्रोवाइड अ हब वे पीपल कैन सोशलाइज एंड नेटवर्क. और उसमें फिर ये है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक तो हमारी मेंबरशिप होती है PAD की. फिर वी ऑल्सो हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ विंग्स. विंग्स का कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं कम्युनिटी के, जिसमें जैसे एक मेडिकल विंग है, एक चिनार विंग है जो कश्मीरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है. Then we have a professional wing, उसमें bankers हैं. We have a youth wing, उसमें youth हैं. Ladies forum, उसमें ladies हैं. We have institutions which are attached to us. ICAP के UAE chapter जो उनकी alumni, IBA की alumni, फिर ICPAP Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Pakistan Safety Professionals, Quality Assurance Surveyors of Pakistan, QASP. So these are all different wings who actually operate under the umbrella of PAD.
PAD के जो लाइसेंसिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई करती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी। तो इससे ये होता है कि हमारी जो आउटरीच है टू द कम्युनिटी, वी रीच आउट टू एवरी डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कम्युनिटी, और दे आर कॉल्ड एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा फिर अगर हम अपना पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखें तो वी हैव एन एडवाइजरी बोर्ड, वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि इलेक्ट होते हैं एवरी 2 years। देन वी हैव अ पैट काउंसिल। पैट काउंसिल इज़ एन ऑपरेशनल बॉडी वेयर वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स विद इन PAD। वी हैव एन एजुकेशन टीम, अ कल्चर टीम, स्पोर्ट्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, यूथ एम्पावरमेंट की है, वुमेन एम्पावरमेंट की है, स्मार्ट पैड की है, विच इज़ टू ट्रांसफॉर्म द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन टू स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स। सो अगेन दीज आर bodies which would take care of the operations in PAD, and they would design the events and activities. Events अगर आप देखें, they are very diverse. Sports, we would do round the year different sports activities, tournaments हो रहे होते हैं. Yes. Likewise cultural activities हैं, कुछ तो very signature events हैं. Just name them, like a mango festival we have every year. It's very popular. Yes. फिर 14th अगस्त पे होता है, 23rd मार्च पे होते हैं, इकबाल डे होता है 9th नवंबर को जी। फिर यूए के नेशनल डे पे इवेंट्स। सो द कल्चर टीम विल डिज़ाइन इवेंट्स ऑन दी स्पेसिफिक डेज। सो अगेन यू नो द आइडिया इज़ के वी एंगेज एवरी सेगमेंट ऑफ द कम्युनिटी, वी प्रोवाइड डाइवर्स एक्टिविटीज़ अक्रॉस ऑल डोमेन्स ऑफ द कम्युनिटी, ताकि ये जो जगह है इट्स नॉट अबाउट जस्ट द बिल्डिंग वी हैव, इट्स अबाउट द पीपल। जी। सो वी एंगेज पीपल इन वेरियस वेज। और हब 47 इज़ अनदर इनिशिएटिव विच आई एम श्योर यू नो मोर देन मी। और ये भी हमारा एक कह लें ख्वाब था कि यू नो वी वर इंस्पायर्ड विद हब 71 जो कि यूए का वर्जन है फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। Yes. तो उसमें फिर हमने सोचा कि यू नो आजकल देखें तो जॉब मार्केट इज श्रिंकिंग। Yes. तो हमने कहा जी कि वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट टू पाकिस्तानी यंगस्टर्स, यूथ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, एंड गिव देम सम सॉर्ट ऑफ कह लें कि एक चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट का, वेयर दे कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस, नॉट ओनली जॉब्स। Yes. और वी कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स ऐसे किड्स और उनको फिर सपोर्ट करें। This is how the idea of Hub 47 was born. Okay, we then have a similar version like Hub 71 है, तो हम Hub 47, जी। and then Alhamdulillah that has evolved, और now we have a dedicated team of Yes. volunteers who are looking after it, and I'm sure के it will take few years, लेकिन there will be success stories coming out of it. Absolutely. And this is where we obviously want our business community, people who are involved in industry to come forward and be part of it. Yes. Likewise, we also have an initiative called Tamkeen, which is for women empowerment. Ladies who work from home, we provide them a platform where we would mentor them, we will provide them opportunities, we will help them with marketing their products, and we have a physical space called Hunar Kada where they can actually showcase their products. And we also provide them an online service, and so e-commerce, maybe we can sell their products. Very good. So this is again helping ladies who are working from home, they can support their families. तो again I think करने को बहुत कुछ है। I mean आपने एक्सप्लेन किया है, और बिल्कुल एक बैकग्राउंड में एकदम से मुझे हिट हुआ कि ये सारा अगेन इज वॉलंटियर ड्रिवन, विच इज़ अमेजिंग। लोगों की कमिटमेंट है, और आपने जैसा आपने एंगेज किया हुआ है सबको। आई थिंक दैट्स जस्ट वेरी अमेजिंग, फैसिनेटिंग टू थिंक अबाउट एंड कॉन्टेम्पलेट कि ये सब कुछ चल रहा है। जो ये बड़ा मुश्किल काम होता है ऑनेस्टली। जो वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये होता है कि टू कीप पीपल मोटिवेटेड, यस, सेकेंड टू रिटेन देम, बिकॉज यूएई इज़ अ वेरी वॉलेटाइल प्लेस। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो बाज़ वक़्त आप एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं और आपको ये धचका लगा रहता है, रिस्क के जी ये बंदा चला ना जाए और वो अगर चला जाएगा तो एकदम से इनिशिएटिव वो नीचे चला जाएगा। सो
we take extra you can say उसमें केयर के जितने भी हमारे की पोजीशंस पे वॉलंटियर्स हैं हम उनको कहते हैं कि जी आप अपना सब्स्टिट्यूट हर वक्त रेडी रखें जी in case you have to leave or you plan to go somewhere else so there is someone to take on so part of your responsibility is not only just to do that activity is to train somebody ताकि अगर आपको जाना पड़े तो कोई तो हो जो उसको संभाल सके जी तो आई थिंक दिस इज इन द सबकॉन्शियस ऑफ एवरी की पर्सन कि he has to prepare somebody in his place but that remains a challenge volunteering is not easy और फिर ये होता है कि हमारे लोगों में अक्सर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी volunteering is something कि जी जब वक्त होगा तो मैं कुछ करूँगा जी but it's not like that volunteer means कि आपने अपने आप को पेश कर दिया है and you volunteered consciously to do something and you've taken on a responsibility and with the responsibility there's accountability yes so if you don't do it you can be questioned अब people don't like to be questioned okay जी मैं तो volunteer कर रहा था so we have to tell them from day one okay, it doesn't mean कि you're not accountable if you volunteer and you don't fulfill that means you haven't done justice yes तो आई थिंक ये भी एक कल्चर डेवलप करना और लोगों को रिमाइंड करवाना कि भाई इट्स नॉट कमिंग एट लेजर इट्स एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी absolutely and we've gone through that as a young part of Pakistan Association I think we're going through that journey of having commitment issues having accountability issues making sure people show up and deliver but एक process होता है जिस तरह आपने define किया है and alhamdulillah now we're at a place where the direction is set we are seeing the pathway to deliver results that the mandate that we've been and you know given. it comes at a price Yes क्योंकि you have family commitments you have your own job commitments so I always tell all my team members the best is to engage your family don't do it on your own yes if you have your family engaged आपकी better half is with you she's also involved with some other, and there's so many initiatives for ladies in this place yes get them engaged so they also start understanding so when you come they also come and likewise you get your youth involved तो उससे ये होगा कि then घर में no one is sort of pulling each other के जी आप कहाँ थे so everyone knows where you are आपने कहा था इतने बजे आएंगे लेकिन अब तो इतने बज गए बिल्कुल तो ये तो है मूविंग बैक द कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स हब 47 थोड़ा सा उस पर हम फोकस करना चाहेंगे आपका इनपुट आपने बताया कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट and we are on the path to deliver that we are engaging actively with startups with people who are involved in the sector and it's a process it takes time community starts getting built up I think एक बड़ा factor हमारे लिए है to be consistent I think एक service delivery consistent होगी then you get that traction True. And Hub 47 is blessed to be placed within PAD कि हमें we borrow from that from that example and there is acceptance initially from people who come to Hub 47 कि this is placed in this place it is independent it is volunteer driven people True. Sometimes get True. Surprised by that कि आप कैसे करें but I think we've gone in with that mindset कि this is not for profit this is independent this is volunteer driven और हमने ये करना है but how do you see people from the community getting involved in the initiative आपने काफ़ी लोगों के साथ interact किया हुआ है I think similar initiatives पहले भी आए होंगे in some capacity or not whether it's delivering workshops whether it's delivering skills whether it's engaging with students but this is kind of bringing it all together and creating a consistent stream of I would say content तो किस तरह से
you feel हाँ, I think the community has really welcomed it. और ये ज़रूरत तो थी. जी Ingredients community में मौजूद हैं. जी We just needed a team who can put them together. और फिर जैसे आपने कहा ना, consistent. जी They had to be consistent because इसके fruits चंद दिनों में नहीं मिलेंगे. जी It will take time before you get the product out of it. yes Or it's not easy to have an entire team together for a long time. तो उसमें यह है कि Hub 47 टीम के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि they can absorb people. yes You're going to find people who can do good, who can contribute in various ways, but at the same time, you need to have the ability to absorb them yes and retain them. I think that's one of the challenges. कि आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, contribute. तो I think I would say कि माशाल्लाह you have a good team. Yes. और if you continue providing the framework and the environment और activities generate करेंगे, that will bring people. I always say कि जी, if you want people, you need to generate activities. yes क्योंकि this is how you would filter also people. You would start knowing people. You would start assessing people कि जिनकी capacity क्या है. And that's only by doing activities. yes And you will find कि ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ जाएंगे who you never even thought of. absolutely and I think that has happened with some of the engagements that we've had and just आप किसी से मिल जाते हैं जो कि कहते हैं मुझे तो यही तो चाहिए था मुझे इसी की तो तलाश थी Exactly. And then you need to have the ability to collaborate. Yes. Collaboration is key. yes You can't do everything yourself. yes And there are people doing things already. So you just need to get in touch with them, network with them, bring them in, and do in collaboration with them. 100% I completely agree with that I think वो acceleration होती है उस process की Exactly. through those collaborations बिल्कुल. and again the idea is to make sure that the service that we are delivering there are various aspects to it a major aspect to all of it is again building a platform, building a community which people can access बिल्कुल. I think कोई भी हमारे पास we have had a couple of instances where a startup has come and is looking for very specific kind of advice and then we as Pakistan Association have the ability to source that from the community and having that association people are willing to give that advice, give that little bit of information. I think that's where the impact can be multiplied. And I see कि Hub 47 का बहुत bright future है. There is so much which can be done. जी और already mashallah you got the team together, so there's no reason why things can't happen. Inshallah. Thank you so much for your confidence and inshallah we deliver on the expectations and exceed them hopefully. Inshallah. That is the idea. बिल्कुल. बल्कि कोलैबोरेशन पे बात हो रही थी. I'll just give you an example. जैसे हमने ये पाकिस्तान मेडिकल सेंटर का एक कह लें इनिशिएटिव था, तो when we started off it was a bunch of doctors who got together और एक फ्री मेडिकल कैंप होता था महीने में. जी तो they realized कि जी just a small activity started generating those thoughts, the need कि जी we need to do more. And then they started collaborating with other groups. उसमें ये हुआ कि they had patients who needed medicines, उन्होंने pharmacy से collaborate किया, pharmaceutical से किया, they got them to help them. इसी तरह diagnostics, they got other labs, radiology की, so they got them helped. Then the realization that we should have a medical center of our own. Why can't we have everything under one roof? yes So no one ever thought a simple medical camp will transform into a medical center, and which is not just a medical center, it's actually an institution now.
Yes. We collaborate with Muhammad bin Rashid University. We have medical students coming for their summer attachments here. Amazing. We have high school children doing internships with us. So we have a vertical of PMC Academia now. So it's not just a medical center, it's become an institution. We Fantastic. collaborate with other hospital groups who actually don't see us as competitors, they see us as a place or a platform where they can dispense their CSR through our platform. So I think this is a very living example where it's all worked through collaborations, through people joining hands. We are in fact the only institution which provides institutionalized healthcare volunteering. No other institution does in the UAE. Wow. और DHA जो हमारी regulatory authority है, they issue a volunteer license for those doctors. I see. और हमारे पास not only Pakistanis, we have people from different nationalities who come and volunteer with us. So I think it's all about, again, believing, taking small steps, and it just grows, it multiplies. So Alhamdulillah, and I think likewise, our 47, inshallah, one day will be. Inshallah. I mean, आपने शुरू में बताया था, and it would be a missed opportunity if we don't tap into your expertise as well as a doctor, as someone who's involved in robotics. Hub 47 is about technology, and we do get interest from a lot of healthcare based startups as well. So थोड़ा सा आप नक्शा बनाएं UAE landscape का. Where are the opportunities? What do you see happening in this space? I think as a doctor and as a surgeon, I'll just give you a bit of a glimpse how I started off. So I still remember जब मैं पहली दफ़ा I was a student, I went into a operating room, so I saw blood. I fainted. तो मैंने कहा कि भाई ये तो काम बड़ा मुश्किल है. I can't do this. This is not for me. And then I ended up becoming a surgeon, and we were trained as open surgeons, where everything was done like open surgery. और during our training फिर laparoscopy आ गई जिसको हम keyhole surgery कहते हैं, and we started operating through keyholes and watching a screen. So that was something which we evolved, and then came to a point 4 years ago UAE के अंदर robots got introduced. And our hospital was the second hospital in the private sector to buy a robot, which is, when we say robot, it's actually controlled by the surgeon. Yes. But these are robotic arms which we attach to the patient, and we sit on a console and we operate through the console. So whatever movements we do on the console get translated into a robotic arm. और उसका फ़ायदा ये होता है कि it gives you very precise control, zero tremors जो कि human hand में होते हैं, magnified होता है, और you have lot more freedom of movement, more than a human wrist. So if you look at surgery in medicine, that has evolved just in the last 30 years, from open surgery to laparoscopy to robotic surgery. और robotic surgery का भी अब ये है कि जी as the communication is getting faster, तो you can actually do it remotely. आप You don't have to be. you can sit in your office, you can sit at home, you can sit in another country, and you can operate. सिर्फ आपकी जो connectivity है that has to be fast, उसमें lag वो नहीं होना चाहिए. जी. And this is also now evolving to a level के mini robots अब introduce हो रहे हैं. अगर हम UAE को देखें तो I think UAE has taken a lead in this part of the world, जिसमें robotic surgery or even tech within medical practice, जिसमें AI ख़ास तौर पे है, that's coming into endoscopy. AI is coming into robots now,
into radiology. Yes. So the government is really spending a lot, and they want to attract the latest of tech into medicine. So I think we are, I would say, blessed and privileged to work in this part of the world, जहाँ पे we have access to all sorts of new technologies. And there's actually a push for it. And there's a push for it. So I would say it's something which we don't stop learning. We learn every day. कभी अब ये नहीं कह सकते कि जी I've stopped now, I've reached to where I should be. जी. और technology is changing so fast कि it amazes you. मैं कभी सोचता हूँ कि अगर हमने 30 साल में इतना सफ़र तय किया है और जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी वो बढ़ रही है, आई थिंक अगले 10 साल या 15 साल में जो नए सर्जन्स होंगे, they'll be doing wonders. Yes, yes. And we see that in action when we get pitches or we get ideas from different founders. It amazes me to see the thinking, the thought process, because as technology evolves, things that were unsolvable problems become accessible problems for which you can develop solutions. Exactly. And that drives a lot of new technology. I think healthcare may in all fields of life actually. So what amazes me कि surgery का जब वो नाम आता है ना, तो जब मैंने बताया ना कि when I started off I saw blood in operating room and I fainted. So you can never imagine doing surgery without seeing blood. Yes. So, but with robotic surgery, you won't believe there are procedures which we do, there is zero blood loss. Zero blood loss, where you wonder okay, this was possible. Fantastic. Let's take it towards the conclusion of our talk. And बड़ा मज़ा आया, काफ़ी interesting बातें की, and I'm also very inspired as well by the stories I've heard and the journey that Pakistan Association has had. As a community बात करें UAE के अंदर, we are at a crossroad with so many nationalities and so many different cultures. We compete with 200 plus nationalities for maintaining our position. Yes. और उसके लिए we have to prepare our people. We have to especially work on our youth. We have to empower them that they can take the place where we are today. और वो तभी possible है if we invest आज. I would say कि Hub 47 is a place where people can invest, whether it's money, whether it's skills, whether they can collaborate and give an opportunity in their businesses, in their industry. They should come forward and become part of it, because if we don't do it, we'll regret. So that's my message. Okay, come forward, be part of it, and let's leave a legacy behind. Perfect. Leaving a legacy behind. That's wonderful. Thank you so much, sir. बहुत मज़ा आया. शुक्रिया. Thank you so much.